हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके पहले हम पहला और दूसरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग तीसरे चैप्टर यानी वर्तनी शुद्धि को पढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए, आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों, आप पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिए। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको बताना किसकी वर्तनी सही है। तो दोस्तों इसमें विधाता की, ठीक है, इसमें विधाता की वर्तनी शुद्ध है। ये क्यों नहीं शुद्ध है? देखिए सर्वश्रेष्ठ, यहाँ क्या लिखा, सर्वश्रेष्ठ लिखा है। ये होता क्या, ठय होना चाहिए, यहाँ सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए था। ठीक है, अब भूमिगत जो मैं पे मात्रा बना है ऐसे होना चाहिए था, भूमिगत ये सही होता था। ठीक है, मैं पे जो मात्रा है क्या है, गलत है। तो पहला कौन सा सही हो जाएगा, ये विधाता सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा था कौन सा वर्तनी सही है। तो दोस्तों देखो, ये होता है चहार दीवारी होता है। क्या होता है, चहार दीवारी होता है। दोस्तों जब इसका आंसर किया है तो इसको पूरे क्वेश्चन को ही गलत मान लिया गया था और सबको एक कॉमन नंबर दिया गया था, क्योंकि देखिए चार दीवारी और ये चार दीवारी और चार दीवारी लिखा है, इसीलिए क्वेश्चन को गलत मान लिया था। पता नहीं क्या रीजन था, फिर भी बी वाला सही था, जबकि बी वाला क्या था, सही था। ये चार दीवारी होता है, चार दीवारी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला होगा। इसमें देख लीजिए, इसके बारे में लिखा है, चार दीवारी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिए थे। ठीक है, हो सकता है उसको कुछ डाउट लगा हो। अगला है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। आपको बताना है इसमें किसकी वर्तनी सही है। तो दोस्तों वो होता है कौतूहल का। ठीक है, इसमें किसके सही है, कौतूहल का। ठीक है, कौतूहल नहीं होता, कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है, लेकिन यहाँ पर तय का मात्रा गलत है। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें कौतूहल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस मात्रा को विशेष एक ही तरह दिखता है एग्जाम में, तो जब आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। अगला है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी सही है। तो दोस्तों देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये वन में पूछा था, वन रक्षक में पूछा था, ये मंडी परिषद में पूछा है। ठीक है, तो किसकी वर्तनी सही है दोस्तों, कौतूहल का। भी आप ऊपर पढ़े हैं, कौतूहल ऐसे ही तो लिखा जाएगा, तो इसमें किसका वर्तनी सही है, कौतूहल का हो जाएगा। ठीक है, तो चार का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और का ऑप्शन देख लीजिए, वर्तनी की दृष्टि से कौतूहल शब्द सही है, जबकि खलिहान कार्तिक तथा गिरिजा की सही वर्तनी खलिहान होता है। ठीक है, देखिए लय का जो मात्रा है वो गलत है, खलिहान होता है, और कार्तिक पे जो तय का मात्रा वो गलत है, और गिरजा लिखा है, गिरिजा होता है, एक गिरजा है। ठीक है, गिरिजा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, कौतूहल हो जाएगा। अगला है, आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो दोस्तों इसमें किसकी सही है, लालायित की सही है। किसमें सही है वर्तनी, लालायित का, क्योंकि भाग्यमान नहीं भाग्यवान होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, रामायण नहीं रामायण होता है, और वाल्मीकि में मैं की जो मात्रा होती है इधर से होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला, लालायित सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, आपको इसमें पता, देखिए आप जो वीडियो में अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह से ऐसे क्वेश्चन दिया रहा था। ठीक है, कि निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शुद्ध है। आपको अब देखना है, देखिए जैसे 2 3 4 1 2, इसमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, अधोगति जो लिखा है, अधोगति, अधोगति होना चाहिए, यहाँ पर तय की मात्रा इधर से होना चाहिए, यानी ये तो पहला गलत हो गया। अगर आप पहला गलत कर लिए तो देखिए एक ऑप्शन ये हट जाएगा, ये ऑप्शन ये हट जाएगा। अब चाहे 2 3 4 होगा, चाहे 3 4। तो आप जान रहे अध्यापिका, ये अध्यापिका ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, पी पे मात्रा यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापिका तो 2 भी गलत हो गया, तो दूसरा जब गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बचेगा कौन, 3 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। क्योंकि देखिए अब 3 और 4 अपने आप पता चले, साहित्यकार भी सही है, तिमिर, क्योंकि अध्यापिका और अधोगति में देख लिए दोनों गलत है, तो आपको ऑप्शन ढूंढने में ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अधोगति में गति का जो मात्रा है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अध्यापिका में पी का मात्रा जो है, पी का ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब छठवें के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, और देखिए इसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, सभी कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। आपको बताना है किसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। तो दोस्तों
अब देखिए ये तिलांजलि जो लिखा है ये गलत दिया है, ये तिलांजलि जो लिखा है गलत दिया है। तिलांजलि लिखा कैसे जाता है, तिलांजलि नहीं होता तिलांजलि होता है, ऐसे लिखा जाता है तिला, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है तिला, और इया होता है अजय ली होता है, ऐसे लिखा जाता है, तिलांजलि ऐसे लिखा जाता है, इसलिए क्या है गलत है। अब जैसे पहला ऑप्शन गलत होते हैं 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत चला जाएगा। अब चाहे तीसरा चौथा सही होगा, चाहे दूसरा तीसरा। अब देखिए विभीषिका, जो विभीषिका लिखा है ये भी क्या है गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, जो इसमें मात्रा भय का होता है इस पर ऐसे वाला मात्रा होता है, ठीक है, बड़ी मात्रा होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है विभीषिका, ठीक है, विभीषिका ऐसे लिखा जाता है। तो भय का जो मात्रा है गलत है। अब जब दूसरा गलत हो जाएगा तो ये वाला कौन सा, ये दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, दूसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बचेगा कौन, सी वाला, यानी 3 और 4 सही है। विस्मरण ऐसे लिखा जाएगा, हितैषी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है, बताना है कि इसमें सभी शब्द शुद्ध है। देखिए आपको हम बता रहे हैं इसमें, देखिए प्रशून्य जो लिखा है शून्य नहीं होता, प्रशून्य होता है, ऐसे आधा न और पूरा न होना चाहिए, इसलिए पहले ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और ये घंटा आप देखे होंगे घंटा ऐसे लिखा जाता है कि, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभिनेत्री पे देखिए अभिनेत्री ऐसे लिखा जाता है, जो भय की मात्रा इधर से होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन, दूसरा वाला, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है तो लोग गलत ही कर देते हैं। कह रहा है किस शब्द की वर्तनी सही है, तो दोस्तों इसका ये होता है अभ्यांतरिक होता है, क्या होता है अभ्यांतरिक होता है, क्या होता है अभ्यांतरिक, ध्यान रखिए अभ्यंतरिक नहीं होता, अभ्यंतरिक नहीं होता, अभ्यांतरिक होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा 9वां का। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। आपको बताना है इसमें किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो दोस्तों किस में शुद्ध हो जाएंगे आपको यही बताना, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति तो सही लग रहा है, और अच्छा ये दुर्गति गलत है, ये क्या है दुर्गति यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है, दुर्गति क्या है यहाँ पर गलत दिया है। क्यों गलत दिया है, देखिए दुर्गति नहीं होता, ऐसे होता है, ये देखिए दुर्गति होता है, दुर्गति ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए क्या है गलत है। नीरद भी सही है और मरीचि भी सही है, यानी दूसरा भरा ऑप्शन गलत है, यानी ये है ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस अगर आप एक को समझ गए ठीक है तब आपका काम हो जाएगा। देखिए इसमें अतिशयोक्ति मरीचि तथा निर्धि वर्तनी शुद्ध है, जबकि दुर्गति शब्द अशुद्ध है, दुर्गति ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयन करना है, आपको बताना है इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें किसी का नहीं है, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, ये अभ्यस्त ये भी गलत है, तत्व भी गलत है, ठीक है। तो इसमें किसी का भी वर्तनी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है ये सब गलत मान लिया गया था, क्वेश्चन को ही गलत मान लिया गया था, ठीक है। तो इसमें सबको कॉमन नंबर मिला है। देखिए जो अभ्यस्त नहीं होता अभ्यस्त होता है, ठीक है, थ नहीं होता यहाँ पर तय आता, अभ्यस्त होता है। अहिल्या नहीं अहल्या होता है। तत्व में देखिए आधा तय डबल आधा तय होता है, देखिए ऐसे तो होता है तत्व, ठीक है, आधा तत्व। अब महत्व में भी जो तय होता है उसमें एक और आधा तय होता है, ठीक है, तत्व और महत्व में डबल आधा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबको इसमें कॉमन नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक है, स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो दोस्तों किसमें नहीं है, इसमें ओजस्वी में, ठीक है, इसमें अशुद्धि नहीं है, बाकी सब में अशुद्धि है। क्यों है, देखिए आरोग्य को कैसे लिखा जाता है, ये आरोग्य नहीं होता आरोग्य होता है, क्या होता है आरोग्य होता है, क्या होता है ये आरोग्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आरोग्य होता है। उसके बाद ईसाई में, ईसाई भी गलत लिखा है, ईसाई में यहाँ भी बड़ी ई होना चाहिए, ईसाई में दोनों जगह बड़ी ई होना चाहिए।
और ये जो औतुसुक लिखा है, औतुसुक लिखा है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि औतुसुक नहीं होता, उत्सुक होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्सुक होता है। ये क्या होता है? उत्सुक होता है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तब सही होगा। ठीक है, तो अशुद्धि नहीं किस में है? सिर्फ ओजस्वी में। ठीक है, ये इसमें अशुद्धि नहीं, बाकी तीनों में अशुद्धि है। वो भी कहाँ है हम बता दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा है आरोग्य का आरोग्य होगा, ईसाई में देखिए बड़ा ही होगा, औतुसुक का क्या हो जाएगा? उत्सुक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनी। तो सुरपनखा, नखा तो होगा नहीं। ठीक है, नखा नहीं होगा। अब बचेगा क्या? सुरपड़खा। ठीक है, अब सुरपड़खा में कौन सा सही होगा दोस्तों? सुरपड़खा में देखिए ये जो वाला इसमें ये ताला विषय लगता है। ठीक है, सुरपड़खा देखिए ये सुरपड़खा में जो ये स है ना, ये दंती सा नहीं लगता है, ये ताला विषय लगता है। तो सुरपड़खा ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 13 का डी हो जाएगा। 14 का अभी दोस्तों वाल्मीकि के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि का कौन सही हो जाए? देखिए वाल्मीकि लिखा तो बी वाला तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, जो वाल्मीकि लिखा है बी वाला ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा कौन? वाल्मीकि। तो देखिए इसमें डी वाला भी सही है और ए वाला भी सही है, क्योंकि दोनों देखिए सेम लिखा गया है, इसलिए क्वेश्चन सबको कॉमन न मिले। देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं पे इधर का मात्रा होता है। ठीक है, और कै का इधर होता है, यानी कै पे छोटी मात्रा होता है, मैं पे बड़ी मात्रा होता है। देखिए इसमें दोनों विकल्प सही है, इसलिए सबको कॉमन नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है किसमें वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें ब्रज भाषा, जो ब्रज भाषा लिखा इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबका क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? देखिए जो पर्याप्त लिखा है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये प्र में आधा रह नहीं होना चाहिए, अगर न होता तो ये क्या होता? सही होता है। देखिए पर्याप्त र जब यहाँ लिखा गया तो फिर यहाँ लिख दिया, इसलिए क्या है? गलत है। और ये पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है। ठीक है, पृष्ठ। और ये प्रदर्शनी नहीं होता है। ठीक है, प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी नहीं होता, ये श्या पे मात्रा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे लिखा जाएगा प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा, तब क्या रहेगा? सही रहेगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, आप देख सकते हैं। पर्याप्त में बताए हैं कि पे जो ऐसे रहे वो नहीं होना चाहिए, प्रदर्शनी पे सय में पे जो मात्रा है वो नहीं होना चाहिए, और ट नहीं होता है, ठ होता है, पृष्ठ होता है। ठीक है, 15 के बाद देखिए 16 नंबर। 16 नंबर है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? आनुषंगिक है। ध्यान रखिएगा, आनुषंगिक है। देखिए अनुषंगिक नहीं होता, पहली बात आनुषंगिक होता है। क्या होता है? आनुषंगिक। तो आज से देखिए कहीं पर अनुसम में लिखा अनुषंगिक, अनुषंगिक, और यही सिर्फ क्या है? आनुषंगिक। और ये भी ध्यान रखिएगा जो संगिक में ये होता है, मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। 16 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें दिख ही रहे हैं दोस्तों, इस कौन सा सही हो जाएगा? ऋषि ऐसे लिखा जाता है, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऋषि में कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऋषि सही हो जाएगा, बाकी सब क्या है? गलत है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें कौन सा शब्द है? देखिए मूल्यवान भी सही है इसमें, ठीक है, और पृथक भी, ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें भी क्या होगा? लोगों को कॉमन नंबर मिलेगा। दिए गए विकल्प में मूल्यवान और पृथक दोनों शब्द शुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट का शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है। ठीक है, अब ब्रह्म का ऐसे ब्रह्म लिखा जाता है, न कि ऐसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, आपको बताना इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? ज्योतिषना। इसमें देखिए ऑप्शन में ज्योतिषना लिख दिया है कि दिया है, इसमें सब अशुद्ध है, लेकिन इसमें ज्योतिषना को मान लेते हैं। ज्योतिषना ऐसे नहीं लिखा है, ज्यो आधा त आधा से ऐसे ज्योतिषना लिखा जाता है, लेकिन इसमें ज्योतिषना ऐसे मान लिया, ये भी गलत है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ज्योतिषना ऐसे लिखा जाता है, इसमें आधा त होता, आधा स होता है और पूरा न होता है, लेकिन आयोग ने पहले को ही मान लिया था। ठीक है, देखिए
अब इसमें लिख भी दिया है कि प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। विकल्प में फिर भी देखिए ए को मान लिया। प्रस्तुत अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित थे। पुण्य नहीं होता पुण्य होता है। उन्नति मित्य में ऐसे मात्रा लगेगा। क्षमा नहीं ऐसे क्षमा लिखा जाता है। ज्योतिषना ऐसे लिखा जाता है। आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ज्योतिषना को माना है, जो कि क्या है, गलत है। अब देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है दोस्तों, ये पूज्य। ये क्या है, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप क्या होता है, पूज्य होता है। ये वाला मात्रा इधर होगा, पूज्य होगा। ये पूज्य नहीं होता है, ऐसे बड़ी मात्रा होना चाहिए, ये पूज्य सही होगा। यही इसीलिए क्या है, अशुद्ध है। बाकी जो शब्द ये हैं ये सब शुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लिए दिए गए विकल्प में पूज्य शब्द अशुद्ध शब्द है जिसका वर्तनी पूज्य है। ठीक है, विकल्प में उपस्थित शेष शब्द शुद्ध वर्तनी वाले हैं। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। तो आप लिखे होंगे दोस्तों, अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है अध्ययन कैसा होगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो कैसे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें उत्तरदायी जो लिखा है, ये वाला बी वाला, ये सही है। ई दाई में जो यह है, ठीक है, ये उत्तरदायी, ये भी दाई वाला तो नहीं सही। इसमें क्या है, इसमें तय पे आधा तय नहीं दिया है। ठीक है, पूरा तय आधा तय होगा तब उत्तरदायी सही होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी वाला हो जाएगा। 22 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द दोस्तों शुद्ध है। तो 46 तो बिल्कुल नहीं होगा, 46 सही होता है। क्या होता है, 46 होता है। तो 46 में कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसमें ये वाला हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 46 ऐसे होता है, 46 नहीं होता है। ये वाला ले पे जो मात्रा दे दिया है गलत है। ठीक है, 46 ऐसे लिखा जाता है, 46 तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देखिए, जैसे इसमें 2 पता चल गया गलत है, तो इसमें 50-50 आप खेल सकते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें कौन सा शुद्ध है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें देखिए उज्ज्वल जैसे लिखा जाता है, देखिए उज्ज्वल, देखिए ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, न लगा देना है। देखिए उ आधा जय, फिर आधा जय, फिर वह ले, ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है। इसमें न लगा दे, उज्ज्वलन हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, आधा जय 2 बार होता है, फिर वह होता है लन, उज्ज्वल ऐसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। इसमें बताना कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, ये परीक्षा जो लिखा है ये क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है, शुद्ध। परीक्षण देखिए ऐसे लिखा जाता है, परीक्षण ऐसे लिखा जाता है। रह पे मात्रा इधर होता है। पूज्य भी पढ़े हैं कि पूज्य पे मात्रा इधर होता है, प्राण नहीं क्या होता है, प्राण होता है। अब पूज्य पे अभी ऊपर पढ़े हैं कि मात्रा बड़ी लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इसमें प्रामाणिक, ये क्या है, अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। यही अशुद्ध। बाकी शब्द क्या है, प्रादेशिक, माधुर और व्याप्त, ये सब क्या हैं, शुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में देखिए, प्रामाणिक होगा, इसका क्या होगा, शुद्ध रूप प्रामाणिक होगा। अगला है कि अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों इधर देखिए, ये संकट जो लिखा आधा है, यही क्या है, गलत है। संकट कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, संकट। बाकी सब क्या है, सही है। आप अशुद्ध देख लीजिए, जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कि आपको इसमें किसकी वर्तनी क्या है, सही है। तो श्रुषा जो है इसकी वर्तनी क्या है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रुषा की जो वर्तनी है क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखना है आपको, लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो श्रुषा होगा इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, मात्रा भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। अगला है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको बताना इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए निर्भर जो है इसमें शुद्ध है, निर्भर क्या है, इसमें शुद्ध है।
देखिए अब चिन्ह तो ऐसे भी नहीं लिखा जाता, न इधर नहीं रहता, ऐसे रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद कृपया ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें प पूरा होना चाहिए था, कृपया ऐसे लिखा जाता है कृपया। और दवाइयाँ ये भी क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ए छोटी होना चाहिए ना कि बड़ी। 29 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल इसके बारे में लिखा है, कौन गलत है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, इसमें बताना है कि किसकी जो वर्तनी है वो क्या है, शुद्ध है। तो मुमूर्षु, जो मुमूर्षु लिखा है यही इसका, ये भी देखिए काफ़ी शुश्रूषा जैसे लिखा है, ऐसे मुमूर्षु, ठीक है। इसकी भी वर्तनी ध्यान से रखिएगा, ये सब काफ़ी पूछते हैं और एग्जाम में काफ़ी गलत हो जाते हैं। यही क्या वर्तनी शुद्ध है। अब देखिए परीक्षा, आपको बताएं परीक्षा भी ऐसे बताया गया है कि परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। मुमूर्षु में देखिए, मुमूर्षु को जो मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, और परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। देखिए मुमूर्षु शब्द वर्तनी वाला, मुमूर्षु शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। देखिए ये वाला, ठीक है। जबकि अन्य विकल्प परीक्षा, परीक्षा अशुद्ध शब्द है, जिनका शुद्ध रूप परीक्षा होगा, ठीक है। देखिए परीक्षा जो लिखा है ये वाला, ये सब क्या है, गलत है। अभी देखिए मुमूर्षु जब भाई ऐसे लिखा जाएगा तो ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसे बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों अभी पढ़े हैं ऊपर, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बाकी सब गलत है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो 31 का कौन सा सही हो जाएगा, सी, 31 का सी सही हो जाएगा। देखिए क्यों गलत है, अधिकार जो लिखा है ऐसे लिखा जाता है, अधिकार होता है। अनुसरण में जो स है ना वो गलत है, अनुसरण में तालब स है, जबकि इदंती स होना चाहिए। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द होगा, तो कौन सा अशुद्ध शब्द होगा दोस्तों, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, ऐतिहासिक होता है, ऐसे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। यही क्या है, अशुद्ध है, जो बाकी सब के हैं शुद्ध हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों, आजीविका। आजीविका क्या है, शुद्ध है, बाकी सब क्या हैं, अशुद्ध हैं, बाकी सब क्या हैं, अशुद्ध हैं, ठीक है। अब देखिए आशीर्वाद, ये आशीर्वाद में यह वा पे मंत्र आता है, ये आशीर्वाद पढ़ा जाएगा, ये जबकि होता क्या, आशीर्वाद होता है, ठीक है। और इसके बाद अध्ययन अभी बताए हैं, ये गलत है, ठीक है। ऊनी नहीं, ऊन होता है, क्या होता है, ऊन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा ये वाला जो ऊनी है, ऊनी लिखा है, बड़ी ऊ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ी ऊ होना चाहिए। अध्ययन बताए हैं, आशीर्वाद आपको हम बता ही दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो कौन सा सही है, बी वाला। देखिए ध्यान दीजिए, स्वातंत्र्य होता है, ठीक है, स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, स्वातंत्र्य होता है, ठीक है। तो स्वतंत्र ऐसे आप मंत्री को लिख के ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवित्री बहुत बार पूछता है, तो कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है, ठीक है, कवित्री होता है। तो कवित्री देखिए यहाँ पर है, कवित्री, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 35 का डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कवित्री होता है तो 35 का क्या हो जाएगा, डी। देखिए कवित्री हो गया है, वाल्मीकि हो गया, मुमूर्षु हो गया है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 35 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये जो कह रहा है, जो अंडरलाइन लगा है महात्म्य, ये कौन सा सही होगा। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। महात्म्य जो आधा तय होता है, फिर आधा में होता है, और फिर ये पूरा यह होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाएगा, महा आधा तय, ठीक है, फिर आधा में, फिर ये वाला महात्म्य क्या होगा, सही होगा, बाकी सब क्या हैं, गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी
ओ में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आता है लोग बहुत गलती कर देते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये सी वाला हो जाएगा। देखिए इसको हम टिक बताने, च के बाद छ आता है, च के बाद क्या आता है छ। जब इसको लिखेंगे च के बाद हमेशा क्या आएगा छ, तो देखिए च के बाद छ कहीं नहीं आ रहा, च के बाद छ इसी विकल्प में आ रहा है। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, च के बाद हमेशा क्या आता है, छ आता है। उच्च श्रृंखलता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। छ के बाद क्या आता है, छ आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें बताना कि आशीर्वाद कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए ये आशीर्वाद लिखा है, ये भी आशीर्वाद लिखा है, ये आशीर्वाद लिखा है, लेकिन जो मंत्राशय पे है वो गलत है, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 39 का बताना है क्या होगा सही। तो दोस्तों 39 का कौन सा सही हो जाएगा, 39 का ये होगा अभ्यस्त होता है, ठीक है। क्या होता है, अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता है, ठीक है। अभ्यस्त ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी अभ्यस्त, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, देखिए इसमें पूरा भय दे दिया है, देखिए इसमें पूरा भय दे दिया है, लेकिन होता क्या है, आधा भय होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 40 में है कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना कि किसकी वर्तनी सही है। तो इसमें किसकी वर्तनी सही है दोस्तों, श्रृंगार की वर्तनी सही है। कई लोग देखते हैं ऐसे लिख देते हैं, ये वाला जो श्रृंगार लिखते हैं वो गलत हो जाता है, इसमें एक ऐसे रहेगा, एक डंडी वाला रहेगा, ठीक है। इसी की वर्तनी सही है, बाकी का सबका क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी का जो है सबका सही है, गलत है, ठीक है। अब देखिए क्यों, देखिए अन्य का शुद्ध शब्द कैसे होगा, देखिए जो औन्नति लिखा है, ठीक है, इसका ऐसे होगा औन्नति। और मुश्किल जो लिखा है, ठीक है, इसमें ये मात्रा इधर होगा और आधा शय होगा, ठीक है। और ये जो लिखा है मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता, मातृ ऐसे होगा। यहाँ पर देखिए मातृभूमि मुश्किल औन्नति, इसीलिए इसका शुद्ध वर्तनी यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला भी बताएं, कवित्री का कविताएं बहुत पसंद है। तो अगर कोई पुरुष है तो कवि होता है, अगर लेडीज है तो कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, ठीक है। तो कवयित्री में देखिए इत्री यहीं, कवयित्री यहीं है, तो 41 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इसका बताना आपको कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, श्रुत लिपि होता है, क्या होता है, श्रुत लिपि होगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा, श्रुत लिपि सही हो जाएगा। लिपि नहीं होता, लीप होता है, ठीक है, लिपि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए श्रुति लिख दिया है, श्रुत लिपि होता है, श्रुत लिपि, ठीक है। क्या होता है, श्रुत लिपि। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। 42 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपको इसमें बताना है कि भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा, दुष्चरित में कौन सा सही होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, ए होगा। कौन सा हो जाएगा, ए। दुष्चरित ऐसे लिखा जाएगा, दो आधा शय जो रहेगा ये तालव्य वाला शय रहेगा, ठीक है। कौन सा रहेगा, तालव्य शय रहेगा। दुष्चरित ऐसे देख लीजिए, इसको ऐसे लिखा जाएगा, बाकी सब क्या है, गलत है। 43 के बाद देखिए 14 शुद्ध शब्द चुनिए। अच्छा देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको एकदम पढ़ के ऐसे याद ही करना पड़ेगा। जैसे शुद्ध शब्द चुनिए, तो गंगा जल ये भी सही लगेगा, बेबुनियाद चौपाएँ सब लगेगा, लेकिन इसमें शुद्ध शब्द क्या है, बड़ा सा है। इसमें क्या है, बड़ा सा, इसमें क्या है, शुद्ध है, ठीक है। अब अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चुनिए, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो बताइए आपको शमशान कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आपको बताना कि शमशान कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों शमशान ऐसे लिखा जाता है, आधा शय अमय फिर पूरा शय मात्रा अन्य, ठीक है। शमशान ऐसे लिखा जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों कौन सा शब्द है, इसमें सच्चिदानंद जो लिखा है, ठीक है। इसमें जो सच्चिदानंद लिखा है यही क्या है, सही है, बाकी सब क्या है, गलत हैं। देखिए ये अब गलत क्यों है, ठीक है। देखिए सर्वोत्तम जो लिखा है इसमें आधा तय और होना चाहिए, तय अब पूरा तय है, इसके साथ आधा तय होना चाहिए। सांसारिक जो लिखा है, देखिए सांसारिक लिखा है, सांसारिक नहीं होता, क्या होता है, सांसारिक होता है, क्या होता है, सांसारिक होता है। और जो कृति लिखा है ना, ये कृति नहीं होता है, ठीक है। कृति पे जो ये मात्रा है ये ऐसे वाला ये कृति सही होता है, ठीक है। यहाँ पर मात्रे की गलती है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके बारे में देखा, ऐसे लिखा है सर्वोत्तम में, देखिए सर्वोत्तम में आधा तर लगा दिया, सांसारिक नहीं होता सांसारिक होता है, कीर्ति में तय की मात्रा इधर से लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो बहुत बार आप पढ़ चुके, अध्ययन वाला कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा। अध्ययन, अध्ययन कौन सा सही होगा, इसका बी। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा। तो 47 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें लिखा है कि रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए, विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी रचना नहीं थी। तो आपको बताना विश्लेषण की वर्तनी कौन सी सही होगा, तो कौन सा सही होगा दोस्तों, फटाफट आप बताइए। देखिए विश्लेषण में बी वाला सही है। ठीक है, विश्लेषण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या गलती था, विश्लेषण में जो ये वाला से है ना, ये वाला, इसमें मूर्धन्य से रहेगा, बाकी सब सही है। विश्लेषण ऐसे लिखा जाएगा, आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द है, आपको इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है तो इसमें तो दोस्तों शुद्ध, इसमें तो सब अशुद्ध है। ठीक है, इसमें क्या है, शुद्ध शब्द है। अच्छा, शुद्ध शब्द ये है, उपयुक्त है, हाँ ये शुद्ध। अब उपयुक्त क्या है, सही है। बाकी क्या, अहिल्या नहीं होता, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ये अहल्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अहल्या होता है। अनाधिकार नहीं होता है। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है, अनधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है, अनधिकार होता है। उसके बाद ये अंतर्ध्यान जो लिखा नहीं, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। ये नहीं रहेगा, अंतर्धान, यहाँ पर धान रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान ऐसे लिखा रहेगा, तब ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। अहल्या तो आप जान ही रहे, ये देखिए अंतर्धान होता है। ठीक है, 49 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। सही वर्तनी है, आपको बताना है इसमें किसकी वर्तनी सही है। तो किसकी वर्तनी दोस्तों सही है, षष्टम का, षष्टम का जो वर्तनी सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी, तो आपको सबको पता है पृथ्वी कैसे लिखा जाती है, ऐसे ही तो पृथ्वी लिखते हो आप लोग। 51 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कौतूहल कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, ये 2 बार ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो कौतूहल कौन सा सही हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट करता है। उसके बाद आपको बताना है 53 वाले में सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी क्या है दोस्तों, रासायनिक। देखिए रासायनिक लोग ऐसे लिखते हैं, रासायनिक, ये गलत होता है, रासायनिक होता है। क्या होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक, रसायन विज्ञान होता है, न कि रसायन। ठीक है, अगला है कि सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी किसकी है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों सही वर्तनी किसका है, अष्ट का। ठीक है, ये अष्ट नहीं होता है, न अष्ट होता है न अष्ट होता, क्या होता है, अष्ट होता है। अष्ट मतलब 8। ठीक है, तो अगला है कि सही वर्तनी है, आप इसमें बताना है कि 55 वाले में किसका वर्तनी सही है। तो दोस्तों ये त्रिदोष जो है इसकी वर्तनी क्या है, सही है, बाकी क्या है, गलत है। देखिए त्रिदोष ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वाला त्रिदोष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, त्रिदोष ऐसे लिखा जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, कि कौन सा वाक्य और की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए श्रृंगार, भाई श्रृंगार में अभी ऊपर पढ़े हैं कि श्रृंगार में सिर्फ ए वाला एक लगा रहेगा, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। अनुकृति ये भी क्या हो जाएगा, गलत है, इसलिए दोनों के क्या वर्तनी अशुद्ध है। तो पहले और दूसरे की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो 56 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अनुकृति जो होता है ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा कैसे जाता है दोस्तों, ऐसे अनुकृति, ऐसे अनुकृति लिखा जाता है। तो अगर आप श्रृंगार को पता है, इससे पता है, तो आप दोनों से पता कर सकते हैं कि दोनों ऑप्शन जो हैं गलत लिखे गए हैं। ठीक है, अगला है 57 वाला कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है। ऐसे बताने कि कौन सा शुद्ध है, आसक्ति, पारितोषिक, शुश्रूषा, अशुबुद्धि। तो भाई कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए आसक्ति जो लिखा है सही है, पारितोषिक जो लिखा है ये भी क्या है, सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। क्योंकि कौन सा इसमें गलत है दोस्तों, इसमें कौन सा गलत है, जो सुबुद्धि लिखा है ये क्या है, गलत लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है,
जो ये स है ना, ऐसे सुबुद्धि ऐसे लिखा जाता है। देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए सुबुद्धि, बुद्धि ऐसे लिखते हैं ना, बुद्धि ऐसे लिखते, तो बुद्धि में सु मतलब और अच्छा बुद्धि, ठीक है। बुद्धि सुबुद्धि, तो सु ऐसे सु अच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बुद्धि आप लिखना जान रहे हैं तो उसमें जो सु मतलब क्या होता है, अच्छा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाए। तो कौन सा, केवल एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो इसमें पहले 57 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 57 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इसमें दिया है दोस्तों कि केवल एक की वर्तनी शुद्ध आसक्ति और पारितोषिक, तो इसमें सुबुद्धि ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है 58 शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो 58 का कौन सा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, 58 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये होता है औद्योगिक होता है, औद्योगिक, ध्यान रखें, औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है, ठीक है। औद्योगिक होता, यौगिक नहीं, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक, ध्यान रखिए, औद्योगिक सही होता है। बाकी सब क्या है इसके गलत हैं। 59 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन 7। ये तो बहुत आसान है कि बचपन से आप देखते होंगे रामायण ऐसे लिखा जाता है। तो 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उसके बाद 61 नंबर है। 61 नंबर में बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी चुनना है। तो कौन हो जाता है, ऊपर लिखित होता है सही, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी, ऊपर लिखित ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बाकी सब क्या है, त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है भाई, प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों प्रतिनिधि पहला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। जो भी आंसर सही कमेंट करेगा उसके आंसर को कॉपी मतलब लाइक किया जाएगा और पिन कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपको 63 का आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।